हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसमें जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं उनका मतलब क्या होता है। जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया, पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गया, माइनिंग हो गया, पब्लिक लेजर हो गया। तो इन टर्म्स का आखिर मतलब क्या होता है। दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। अब दोस्तों बात करते हैं हज़ारों साल पहले क्या होता था। तो उस टाइम जो है वो बार्टर सिस्टम चला करता था। तो बार्टर सिस्टम का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे ए को 1 केजी गेहूँ चाहिए बी से, तो बी क्या करेगा कि इसको 1 किलो गेहूँ दे देगा और ए जो है वो इसको इसके बदले में चना या कुछ और अनाज दे देगा। तो मतलब सामान के बदले सामान, ये सिस्टम चला करता था। उसके बाद दोस्तों आए बैंक नोट्स, यानी जिसको हम फिजिकल करेंसी बोलते हैं, जो हमारी जेब में भी पड़े मिल जाएंगे। जिसको कोई भी देश होता है उसकी जो सेंट्रल बैंक होती है वो उसको गवर्न करती है और रेगुलेट करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर फिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के लिए कोई काम करके दिया, इन्होंने इनके लिए कोई काम करके दिया। तो मिस्टर बी क्या करेगा, इसके बदले में या तो पैसे देगा या फिर कोई सामान देगा, या फिर सामान या पैसे ना दे के इन्होंने क्या किया कि एक वर्चुअल कॉइन दे दिया, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। मान लीजिए बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने इसको एक बिटकॉइन दे दिया। अब क्या करेगा, ए इस बिटकॉइन को रख के थोड़ी रखेगा, ये किसी और को देगा। मान लीजिए इन्होंने सी को दे दिया। इधर मिस्टर बी थे जिन्होंने बिटकॉइन ए को दिया, ए ने सी को दे दिया। अब दोस्तों क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि अब सी क्या करेगा कि इसको काम मिलेगा कुछ, तो वो बी के पास जाएगा। तो हो सकता है कि बी उस टाइम तक मना कर दे कि मैंने तो इसको दिया ही नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी के लिए इस ट्रांजैक्शन को एक पेज पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मान लीजिए एक पेपर पे रिकॉर्ड कर लिया जिसका नाम है लेज़र। तो लेज़र में रिकॉर्ड करके रख दिया बी ने, ठीक है। क्योंकि ए ने जब कॉइन लिया तो इन्होंने कहा कि कल को आप मुकर जाओगे, तो इसने कहा चलो मैं लिख देता हूँ, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन इसमें भी एक समस्या आती है। मान लीजिए बी ने लिख तो दिया, लेकिन ये पेपर तो इनके पास ही रहेगा। तो बी कल को क्या है कि इस पेपर में कुछ चेंज कर सकता है, यानी लेज़र में कुछ चेंजेस कर सकता है। इसलिए क्या किया कि यहीं से इसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो जो ए था, इधर बी था, इधर सी था। तो जो लेज़र होता है वो एक के पास नहीं रह के सबके पास रहता है। इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा। यानी ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आदमियों की बात होगी। जैसे कंट्री टू कंट्री, जैसे एक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर चाइना हो गया, इधर हो गया मान लीजिए यूएस। तो ये जैसे कंट्री टू कंट्री जब ट्रांजैक्शन चलती है तो ये लेज़र जो है वो सबके कंप्यूटर में मेंटेन होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पब्लिक लेज़र। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये फिर पी टू पी नेटवर्क क्या हो गया। तो जैसे ये एक कंप्यूटर हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ये मैं अलग अलग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, जिसको पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। पीयर किसी भी सिंगल यूनिट को बोलते हैं जिससे कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए इस नेटवर्क को पूरे को पीयर टू पीयर नाम दे दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं फिर ब्लॉकचेन क्या हो गया। तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर्स होते हैं यही ब्लॉक्स होते हैं, और ये जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती जाती है उस तरीके से ये ब्लॉक से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते जाते हैं, और सबका डाटा सबके पास रहता है। जितने कंप्यूटर आपस में जुड़ते जाएंगे तो सबका डाटा सिंक्रोनाइज आपस में इस प्रकार से रहता है, ताकि इसमें कोई भी छेड़खानी ना की जा सके। तो यहाँ तक हो गया ब्लॉकचेन, पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब बात करते हैं दोस्तों माइनिंग की। तो जो ये कंप्यूटर्स होते हैं इनमें वैसे तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑटो जनरेटेड होती है, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही मैनेज की जाती है। लेकिन फिर भी इनकी मेंटेनेंस वगैरह देख रेख में जो बंदे काम करते हैं उनको बोलते हैं माइनर्स, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है इसको कहते हैं माइनिंग। तो सिंपली ये चीज़ होती है कि जो पब्लिक लेजर होता है वो सारे कंप्यूटर्स में एक साथ रहेगा और माइनिंग इसकी होती रहती है, मतलब देख रेख होती रहती है। तो इसमें कोई भी प्रकार की मिसमैच या इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी ना हो सके। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक डाउट और आया होगा कि जैसे आपके कॉइन हैं और वो सबको अगर पता होंगे, पब्लिक को पता होंगे कि इसके पास कितने कॉइन है, तो फिर तो इसमें सिक्योरिटी वाली तो कोई बात रही नहीं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडिंग में रहती है, कोड में रहती है, यानी इनक्रिप्टेड रहती है। इसीलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, यानी क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट। तो इस सीक्रेट फॉर्म में
रहती है इन्फॉर्मेशन, तो जो सामने वाला होता है, जो माइनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किसके पास कितना है। जैसे अगर ए को लिखना है तो इसको इस प्रकार से कोड कर दिया जाता है, ठीक है, XY। तो XY का मतलब तो उसको पता नहीं होगा, जब इसको डिकोड किया जाता है तभी इस चीज़ का पता लगता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी का वो काम करता है, यानी आपका ही पैसा है, आपके ही कंट्रोल में रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फिर इसकी वैल्यू जो है वो किस प्रकार से बढ़ती और घटती है। तो जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम, जैसे मान लीजिए हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो बिटकॉइन जैसे ही कंपनी ने इशू किए या फिर प्रोड्यूस किए, तो इसकी एक नंबर ऑफ लिमिट होती है, यानी कि कितने नंबर तक ये कॉइन इशू करेगी। मान लीजिए कंपनी ने बस सिर्फ 1000 ही कॉइन प्रोड्यूस किए मार्केट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करेगी ये। तो इससे होगा क्या कि जब भी किसी चीज़ की जो नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो उसकी फिर वैल्यू मार्केट में डिमांड और सप्लाई के नियम से बढ़ती है। मान लीजिए कि आपका एक प्लॉट दिल्ली में है और एक गांव में है, क्योंकि दिल्ली में जगह की बहुत ज़्यादा कमी है जो कि बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पे जो प्लॉट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे जो प्लॉट है इसकी वैल्यू कम होगी। उसी प्रकार से अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही बढ़ेगी, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही गिरेगी। तो उसी प्रकार से बिटकॉइन को आपने सुना भी होगा कि 56 लाख के आसपास टच होके आ गया था, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ थी उनमें इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा हैं इस चीज़ को, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो कम है। तो दोस्तों ये था एक लेमैन की भाषा में कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को करना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करना लाइक। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।